प्रणाम मगध नरेश। प्रणाम शिशुपाल। प्रणाम। आपका संदेशा मिला कि शीघ्र से शीघ्र पहुंचो। कोई विशेष बात महाराज? बात बड़ी गंभीर है रुक्मी। जब हमें पता चला तो न केवल लज्जित हुए हम, बल्कि क्रोध के मारे जैसे पूरे शरीर में आग से लग गई हो। ऐसी भी क्या बात हो गई महाराज? हमारे परम शत्रु महाबली कंस और काल्यवन को वीर गति देने वाले कृष्ण और बलराम जीवित हैं। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? आपने तो स्वयं उनका वध किया और आप तो हमारे पास उनके भस्म भी लेकर आए थे। उस छलिए के छलजाल में हम भी फंस गए रुक्मी। इस बार तो जैसे उसने काल को ही छल लिया हो। महाराज, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि यह सूचना सही है? बलराम ने हमें स्वयं पत्र लिखकर अपने सकुशल होने की सूचना दी है। किससे लिखवा कर लाया है ये काला अपना भाग्य, जो महाराज जरासंध जैसे शूरवीर के हाथों उसे मृत्यु नहीं मिली? महाराज रुक्मी, तुम्हारी बहन तक ये समाचार पहुंचने से बात बिगड़ सकती है। समझदारी इसी में है कि हम शिशुपाल और तुम्हारी बहन का विवाह अब शीघ्र ही संपन्न कर दें। गंगा मैया, इस जन्म में तो हमारा और श्री कृष्ण का मिलन नहीं हो पाया। आपका आशीर्वाद चाहिए मैया कि हम जब भी जन्म ले श्री कृष्ण की पत्नी बनने का हमें सौभाग्य मिले। अविभूत रुक्मिणी की विनय पर होके गंगा मात श्री साक्षात प्रकट हुई यहाँ सन्मुख खड़ी दो वैष्णवी। प्रणाम माँ। सौभाग्यवती भव पुत्री। माँ, ये क्या आशीर्वाद दे दिया आपने हमें। आप तो सिर्फ श्री कृष्ण के हैं और अब तो श्री कृष्ण। रुक्मणी, वो जिन्हें तुमने अपने मन में बिठाया है, वो जिनके प्रेम के आगे तुम्हें संसार को त्यागने को तैयार हो, तुम्हारे वो कृष्ण जीवित है आशीष दे रही गंगा और सकुशल द्वारिका में है। माँ, क्या ये सच है? हमारे श्री कृष्ण, माँ क्या ये सच है? माँ, माँ कभी अपनी पुत्री से असत्य कहेगी? हम फिर से कहते हैं, सौभाग्यवती भव पुत्री। जिस प्रकार पर्वत और शिखरों से निकलकर नदी अपनी नियति लिखवा कर लाती है कि एक दिन उसे जाकर सागर में ही मिलना है, ठीक उसी तरह तुम भी अपना भाग्य लिखवा कर लाई कि तुम्हें भी एक दिन अपने सागर, अपने कृष्ण में ही समाना है। प्रेम सच्चा है तो मिलन अवश्य होगा। रुक्मणी, ऐसी उतावली कहाँ से भागी चली आ रही हो? हमारे विश्वास की, हमारे प्रेम की विजय हुई है माँ। हमारे द्वारकाधीश को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है माँ। मात्र तुम्हारा ही नहीं रुक्मणी, समझो मनुष्य जाति का विश्वास विजयी हुआ है। कृष्ण को साधारण मनुष्य समझने वालों के मुख पर तमाचा है ये। वो देव हैं, देवाधिदेव हैं। काल क्या ठहरे उनके सामने, जो स्वयं अपने शत्रुओं के लिए काल है। शूरवीर महायोद्धा ने आज अपने
शत्रु का नाम कुंडिनपुर में अपराध माना जाता है, उसकी घोषणा भी की हमने। तुम यहाँ पे खड़े खड़े उसी की पढ़ाई के भजन गा रहे हो। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें, लज्जा। रुक्मिणी का विवाह किसी और के साथ तय हो चुका है और ऐसे में तुम इसके सामने किसी पराये पुरुष का गुणगान कर रहे हो, भटका रहे हो इसे। सैनिकों, इनको इनके ही कक्ष में बंद कर दो और जब तक रुक्मिणी का विवाह संपन्न नहीं होता इन्हें उससे मिलने ना दिया जाए। ये क्या कर रही हो बहन? देखो, भाग्य भी राजकुमारियों की आंखों में गिनकर आंसू देता है, गिनकर। इन्हें अभी समाप्त कर दोगी तो शिशुपाल से विवाह होने के पश्चात विदाई के समय आंसू कम नहीं पड़ जाएंगे। आज के बाद तुम अपने कक्ष में रहोगी और किसी से भी तुम्हें मिलने की अनुमति नहीं है। और सुनो, तुम्हारे कक्ष में केवल सुदैव ब्राह्मण आएंगे, समझी? और वो तुमको गृहस्थ आश्रम की शिक्षा देंगे। सब कुछ अच्छे से सीखना ताकि आगे चलकर शिशुपाल हमें उलाहना ना दे। और तुम लोग सुन लिया ना, आज के बाद रुक्मिणी के साथ क्या होना है? ले जाओ इन्हें इनके कक्ष में। चाहे हमें जो भी दंड मिले हम सह लेंगे। आज हमें ये सारे दंड प्यारे लग रहे हैं क्योंकि ये दंड हमें कृष्णा से प्रेम करने के लिए मिले। आज हमारे मन में कोई डर नहीं, कोई शक नहीं। हम मानते हैं कि अब चाहे भैया हमें 7 तालों में बंद कर दे या चाहे अपने और अपने मित्रों की सेना का पहर लगा दे, हमारे कृष्णा हमारे लिए जरूर आएंगे। हमें बस अपने मन की बात उन तक कैसे भी पहुंचानी है, जो हम पहुंचा कर रहेंगे। कृष्णा को अपनी रुक्मिणी के लिए अब आना ही होगा। उन्हें हमारे लिए आना ही होगा। स्वामी, कैसे आंखें मूंदे बैठे हैं आप? रुक्मिणी के रूप में हम धरती पर अवतरित हुए हैं। हमारे मानवीय देह इतने कष्ट पा रही है और आप कृष्ण के रूप में अवतार लिए भी हमारी सहायता नहीं कर रहे। हे प्रिय, कृष्ण तो एक मनुष्य रूपी अवतार है, इसलिए उन्हें मनुष्य की भांति ही आचरण करना होगा।
जब कृष्ण को रुक्मणी के हृदय की बात क्या थी नहीं, तो वो तो कुछ भी करने में विवश ही हुए ना। उन्हें ज्ञात नहीं, तो आप बताइए उन्हें। हम क्यों बताएं? रुक्मणी के रूप में आपने प्रेम किया है कृष्ण से, आप बताएं। हमने मानव रूप में अवतार लिया है। इस रूप में हमारे अपने बंधन हैं। हम अपने हृदय की बात कैसे पहुंचाएं उन तक? देवी, यही तो हम भी आपको समझाना चाह रहे हैं। यदि मानव रूप में अवतरित हुए हैं, तो इस रूप के सारे बंधन भी निभाने होंगे, कष्ट भी झेलना होगा। प्रभु, किंतु कोई तो उपाय करें। आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? सही समय की। हे लक्ष्मी, सृष्टि के निर्माण के समय हमने कुछ नियम बनाए थे। उनमें से एक नियम था कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ प्राप्त ना होगा। सही समय आने पर रुक्मणी को भी कृष्ण तक पहुंचने की राह मिल ही जाएगी। और वो सही समय कब आएगा भगवान? समझिए कि वो सही समय रुक्मी के महल में प्रवेश कर चुका है। राजकुमारी रुक्मणी। प्रणाम ब्राह्मण देव। दीर्घायु भव। राजकुमारी, मुझे महाराज रुक्मी के आदेश पर आपको गृहस्थ आश्रम की शिक्षा देने के लिए आना पड़ा है। हे कुंदनपुर नंदिनी, रानी होना आपका पद होगा, किंतु आपका जन्म किसी स्त्री के रूप में हुआ है, इसीलिए स्त्री के सभी धर्मों का पालन करना आपका कर्तव्य है। नारी कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाए, उसे अपने घर से जुड़े हुए कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। ब्राह्मण देव, आपने एक नारी का कर्तव्य तो बता दिया, लेकिन क्या हम आपसे एक ब्राह्मण का कर्तव्य और धर्म जान सकते हैं? अवश्य। एक ब्राह्मण शांत और तपस्वी हो, ज्ञानी हो, भटके हुए को सही मार्ग दिखाने वाला हो। ब्राह्मण का कर्तव्य है धर्म की रक्षा, न्याय और सदाचार का सेवक और प्रहरी भी। क्षमा करें ब्राह्मण देव, यदि यही ब्राह्मण का कर्तव्य है तो क्या आप नहीं जानते, हमारे भाई का आदेश पालन कर आप स्वयं अधर्म कर रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी जी? एक स्त्री के हाथ पकड़ी माला को वरमाला इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे अपना वर चुनने का पूरा अधिकार होता है। हमने द्वारकाधीश श्री कृष्ण को अपना वर चुन लिया है। पर हमारे भाई बलपूर्वक हमारा विवाह शिशुपाल से कराकर हमसे हमारा अधिकार छीन रहे हैं। क्या ये अन्याय है? क्या ये अधर्म नहीं है? आप एक ब्राह्मण होकर भी इस अन्याय और इस अधर्म के भागीदार बनकर ब्राह्मण कर्तव्य के विरुद्ध नहीं जा रहे।
इस ब्राह्मण को सही मार्ग दिखाइए। क्या मैं इस अधर्म को रोकने में आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं? ब्राह्मण देव, हमने अपने मन में कृष्ण को बिठा लिया है, पर कृष्ण नहीं जानते कि कोई उनसे इतना प्रेम करने वाला उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। हम आपके आभारी होंगे अगर आप किसी तरह हमारा संदेश उन तक पहुंचा दें। अवश्य राजकुमारी। श्री कृष्ण तो देवाधिदेव है। आप अपना संदेश लिख कर दीजिए। महाराज की जय हो। महाराज, कोई तेजस्वी ब्राह्मण है जो अपना नाम सुदेव बताते हैं। वे आपके दर्शन पाने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें सम्मान सहित ले आओ। यशस्वी भव। पधारिए ब्राह्मण देव। कृपया विराजिए। द्वारकाधीश, आप एक समृद्ध राजन और मैं एक साधारण सा ब्राह्मण। आपके सत्कार का योग्य मैं नहीं। हे ब्राह्मण देव, संसार में सबसे अधिक समृद्ध वही होता है जिसके पास ज्ञान का धन, क्योंकि हर धन की आयु और अंत होता है, किंतु ज्ञान का धन वो एकमात्र धन है जो बांटने से बढ़ता है, जिसका कोई अंत नहीं होता। अतः एक ज्ञानी ब्राह्मण तो किसी भी राजा से अधिक समृद्ध हुआ। जैसा सुना था उससे बढ़कर ही पाया। इतनी बुराई है मेरी संसार में कि कोई भी मुझे मिले उसे कुछ ना कुछ तो अच्छा लग ही जाता है। कहिए, आपने यहां आने का कष्ट कैसे उठाया? क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? द्वारकाधीश, अब मैं यहां केवल ब्राह्मण नहीं, कुंदनपुर की राजकुमारी रुक्मणी के दूत के रूप में भी आपके पास आया हूं। उन्होंने ये संदेश आपके लिए भेजा है। हरे हरे द्वारिकाधीश हरे, द्वारिकाधीश हरे।